नमस्कार, पब्लिक न्यूज देख रहे हैं आप। ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी दिल्ली में सोनिया गांधी के घर चक्कर लगा रहे हैं। उनसे गुहार लगा रहे हैं कि किसी भी तरह हमें बचा लिया जाए। वहीं मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य में केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई को भ्रष्टाचार के मामलों की जांच करने की खुली छूट दे दी है। टीएमसी सरकार के 2018 के फैसले को पलटते हुए पश्चिम बंगाल सरकार के गृह विभाग द्वारा जारी नई अधिसूचना के अनुसार दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट डीएसपी एक्ट 1946 के तहत सीबीआई को राज्य में जांच करने की शक्ति फिर से सौंप दी गई है। इससे पहले मुख्यमंत्री ने शिक्षक भर्ती, नगरपालिका भर्ती और सहकारी समितियों से जुड़े कई घोटालों में कथित तौर पर शामिल अधिकारियों के खिलाफ सीबीआई जांच की मंजूरी दे दी थी, जो पिछली सरकार के समय से अटकी हुई थी। बंगाल में 2018 में ममता बनर्जी ने जेल जाने के डर से सीबीआई को अनुमति देने से मना कर दिया और जो नियम कायदा कानून पहले से बंगाल में लागू था, दिल्ली पुलिस विशेष स्थापना अधिनियम 1946 डीएसपीआई एक्ट धारा 6 के तहत सीबीआई जिस भी राज्य में चाहेगी वहां जांच कर सकती है, किसी को भी गिरफ्तार कर सकती है। यह नियम बंगाल में भी लागू था, लेकिन ममता बनर्जी ने जब यह देखा कि उनके राज्य में एक एक करके टीएमसी के नेता सीबीआई के गिरफ्त में आ सकते हैं, कोयला घोटाला, नार दायसिंह घोटाला, मवेशी का घोटाला, संदेश खाली का घोटाला। संदेश खाली में तो महिलाओं के साथ जो रेप हुआ, दंगे हुए, हत्या हुई, उसमें ममता बनर्जी का ही खासम खास शाहजहां शेख, उसका जब नाम सामने आने लगा तो पुलिस के जरिए उसका नाम हटवा दिया गया। लेकिन लोगों के पास इस बात के पुख्ता सबूत थे, गवाह मौजूद थे और वह पहुंच गए हाईकोर्ट। तो हाईकोर्ट से आदेश हुआ सीबीआई को, लेकिन ममता बनर्जी वो नहीं चाहती थी कि बंगाल में सीबीआई आए, किसी को भी गिरफ्तार करे या जांच करे। आलम यह था कि सीबीआई किसी केस के अंदर आपने देखा कि जो भर्ती घोटाला हुआ था, उस भर्ती घोटाले में जब ईडी जांच कर रही थी और स्कूल के घोटाले में पार्थ चटर्जी, जो ममता बनर्जी का मुंह बोला भाई लगता था, उसके मकान से, उसके फ्लैट से करोड़ों रुपए बरामद हुए और सीबीआई की जब एंट्री हुई तब उसके बाद ममता बनर्जी बौखला गई और बौखलाहट में यह जो दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 एक्ट जो लागू हुआ उसको हटा दिया, उस एक्ट पे बैन लगा दिया। और अब इस बैन लगाने के बाद सीबीआई के पास दो ही सूरत थी, एक कि वो ममता बनर्जी से परमिशन मांगे किसी भी केस के लिए, दूसरा वो हाईकोर्ट का रुख करे। और हाईकोर्ट से परमिशन लाए तो ममता बनर्जी ने जब यह 2018 में रोक लगाई, उसके बाद आप यह देख लीजिए कि 6 साल सीबीआई को ममता बनर्जी ने किसी भी एक केस की जांच की परमिशन नहीं दी। कारण बिल्कुल स्पष्ट है, जितने भी केस की जांच सीबीआई करना चाहती थी, चाहे वो सरकारी कर्मचारी थे, चाहे वो आईपीएस आईएएस थे, किसी भी केस की जांच करना चाहती थी, कहीं ना कहीं ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी से उनके तार जुड़ रहे थे। ममता बनर्जी को लगा कि अगर सीबीआई को अनुमति दे दी गई तो आज या कल ममता बनर्जी और या अभिषेक बनर्जी की गिरफ्तारी तय है, क्योंकि सभी घोटाले के तार इन दोनों नेताओं से जुड़ते हैं। ममता बनर्जी ने रोक लगाई तो सीबीआई के पास कोर्ट जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। लेकिन अब जानते हैं कि कोर्ट में जाओ, फिर वहां जिरा होगी, फिर वहां मशवरा होगा, फिर वहां तारीख लगेगी। और आप हमारी न्यायपालिका को जानते हैं, केस में कई बार अपराधियों को बड़ा लंबा टाइम मिल जाता है और इसी में कई अपराधी पश्चिम बंगाल से तो कई अपराधी बॉर्डर लगता था, बॉर्डर भी ममता बनर्जी ने खोल के रखा था, बांग्लादेश भाग गए। ममता बनर्जी शायद यही चाहती थी कि पश्चिम बंगाल के अंदर जो अपराध हो, जो हिंदू महिलाओं के साथ रेप करने वाले हैं, जो गौवंश की हत्या करने वाले हैं, जो गौ की तस्करी करने वाले हैं, वो पकड़े ना जाए। और सीबीआई अगर किसी केस में हाईकोर्ट जाएगी तो निश्चित रूप से खबर बनेगी, पता लग ही जाएगा लोगों को और उतनी देर में वो अपराधी भाग जाएंगे, क्योंकि कोर्ट में अपराधी का पूरा डेटा यानी नाम, एड्रेस, कौन सा केस, सारा का सारा कुछ कोर्ट को बताना पड़ता है। सीबीआई को तब जाके परमिशन मिलती है। और ये खेल ममता बनर्जी ने लगातार बंगाल में किया अपराधियों को बचाने का। अपराध सोचिए, ममता बनर्जी की सोच, संदेश खाली केस की 150 से अधिक हिंदू महिलाओं के साथ रेप हुआ और वो भी सामूहिक रेप। आप सोच सकते हैं आज़ाद भारत में यह ममता बनर्जी कितनी क्रूर शासक थी कि वहाँ किसी की अगर शादी होती थी संदेश खाली में हिंदू परिवार में, तो पत्नी को ये कहा जाता था कि पहले पति नहीं मनाएगा सुहागरात, टीएमसी का नेता मनाएगा, 1 हफ्ते उसको रखेगा, जब दिल भर जाएगा उसको आपको घर भेज दिया जाएगा।
ममता बनर्जी के शासनकाल में हुआ और संदेश खाली में आप देखिए ममता बनर्जी का खासम खास जब उसके ऊपर आरोप लगा तो ममता बनर्जी की पुलिस, जैसा कि उम्मीद थी क्योंकि वो तो टीएमसी के लोगों को बचाने में लगी थी, उसका नाम बाहर निकाल दिया। सीबीआई ने जहां जांच किया तो सीबीआई ने फिर गिरफ्तार किया, लेकिन उसकी अनुमति ममता बनर्जी ने नहीं दी, कोर्ट ने दी। और अब ये कोर्ट के आदेश की जरूरत नहीं है। शुभेंदु अधिकारी आए तो उन्होंने खुली छूट दे दी है कि अब किसी भी सरकारी कर्मचारी, आईएएस, आईपीएस, कोई भी नेता अगर सीबीआई को लगता है कि कहीं कोई अपराध हो रहा है या हुआ है, उसका संज्ञान में आता है, राज्य सरकार ने खुली छूट दे दी कि जहां चाहे आप गिरफ्तारी करिए, जहां चाहे आप जांच करिए, तुरंत परमिशन मिलेगी। यानी शुभेंदु अधिकारी की परमिशन की भी जरूरत नहीं है, बिना परमिशन भी सीबीआई वहां अब गिरफ्तारी कर सकती है। जैसे ही यह आदेश हुआ है पूरी टीएमसी में हड़कंप मचा हुआ है और इसीलिए ये जो विधायक और सांसद, ये निगम पार्षद और मेयर, ये जो टीएमसी छोड़ छोड़ के भागे घूम रहे हैं, इसके पीछे यही एक राज है। इन सबको लग रहा है कि जितने भ्रष्टाचार इन्होंने किए ये तो जेल जाएंगे, कोई नहीं बचेगा। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, शीर्ष को मैं कहना चाहती हूँ कि इन नेताओं को आप हड़बड़ी में बीजेपी में शामिल या एनडीए का हिस्सा मत बनाइए। बंगाल की जनता का गुस्सा फूटेगा, लोग कहेंगे कि जिनको हम जेल में देखना चाहते थे, जिस बात के लिए बीजेपी को वोट दिया गया, आप वही बात उसी बात को दरकिनार कर दिए। अगर आप निगम पार्षद, अगर आप टीएमसी के विधायक और सांसद, अगर इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, अगर ये एनडीए का हिस्सा बनेंगे तो आप इन्हें जेल नहीं भेजेंगे, केस चलेगा ही नहीं। और यही कंडीशन शायद यह नेता रख भी रहे होंगे कि हमारे सभी केस बंद कर दिए जाए तो ही हम एनडीए में हिस्सा बनेंगे। तो आप अपने स्वार्थ में बंगाल के लोगों की भावनाओं को दरकिनार मत कीजिए। शुभेंदु अधिकारी ने अपना इरादा दिखा दिया कि वह किसी को भी बचाने के कतई मूड में नहीं है, चाहे टीएमसी का कितना भी वो खास क्यों ना हो। बंगाल में ममता बनर्जी सरकार में जो ये अपराध हुआ है उनमें एक एक पर कार्रवाई होगी, यह शुभेंदु अधिकारी कई मौके पे कह चुके हैं। जनता उनके ऊपर अंडे फेंक रही है, टमाटर फेंक रही है, चोर चोर के नारे लगा रही है। बंगाल की जनता बीजेपी का इसलिए धन्यवाद कर रही है कि वो टीएमसी के गुड्डों को पकड़ पकड़ कर जेल में डाल रही है। लेकिन सीबीआई को परमिशन मिलना कितना बड़ा काम है। आपको याद होगा कोलकाता का सामूहिक रेप कांड। कोलकाता में 25 जून को पिछले साल वहां एक पूर्व छात्रा थी मनोजीत मिश्रा, जिसके साथ जैकब अहमद और बाकी कई लोगों ने मिलकर सामूहिक रेप किया। और जब उसका केस करने की बात आई तो ममता बनर्जी ने तो मना ही कर दिया, कोई इस तरह का केस नहीं हुआ। उसमें जब कोर्ट से यह मांग की गई कि कोलकाता कोर्ट से कि इस मामले में जो यह केस है उसको सीबीआई जांच करेगी क्योंकि पुलिस पे भरोसा नहीं है, तब इस मामले में जो जस्टिस सेन गुप्ता है उन्होंने सीबीआई को जांच सौंपते हुए इस पर टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा कि मौजूदा मामले में भी और भी गंभीर आरोप है। मुझे लगता है कि पुलिस अलग अलग चरणों में मुख्य आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करने में विफल रही है। राज्य पुलिस ने न्याय की धज्जियां उड़ाई है, इसलिए जांच की बागडोर फिर से हम उन्हें सौंपना न्याय के हित में नहीं मानते। और शेख शाहजहां वर्तमान संदेश खाली के संदर्भ में भी यह कहा कि पुलिस शेख को 5 जनवरी 24 को संदेश खाली स्थित उनके घर पे छापेमारी के दौरान जो ईडी के अधिकारियों के ऊपर हमले हुए थे उस मामले में भी जिस तरह से पुलिस ने कार्रवाई, इसमें सीबीआई की एंट्री जरूरी है। कोलकाता का जो रेप हुआ था उसमें भी वहां पे वह कॉलेज की छात्रा थी जिसके साथ यह हुआ, उस पर ममता सरकार ने तो कुछ नहीं किया। लेकिन महिला आयोग की जो सदस्य वहां गए उन्होंने कहा कि कुछ छुपाने की कोशिश हो रही है। कोलकाता कॉलेज गैंगरेप केस में जो वह महिला गई थी उन्होंने कहा कि अर्चना मजुमदार ने जो कहा कि इस मामले में विक्टिम का परिवार जबरदस्त दबाव में है। पुलिस को यह तर्क बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है कि इसमें जो हुआ वह कुछ हुआ नहीं। उन्होंने अपराध स्थल का वीडियो रिकॉर्डिंग करने से भी रोक दिया और भाजपा ने इस मामले में सीधे सीधे ममता बनर्जी को घेरा था। तो अब ये सारे मामले खुलकर चलेंगे तो टीएमसी के नेताओं की गिरफ्तारी होना तय है। संदेश खाली केस में भी जिस तरह से ममता बनर्जी ने रोड़ा अटकाया था, अब सीबीआई बाकी कड़ियों को भी जोड़ेगी और यह भी पता लगेगा कि ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी का, चाहे वो स्कूल घोटाला हो, टीचर भर्ती घोटाला हो, 2021 के चुनाव के बाद की हिंसा हो, इस सब में यह जो तार है क्या कहाँ जा रहा है, जो कि यह ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी से तार तो नहीं जुड़ते थे। तो कुल मिलाकर के पूरी टीएमसी में हड़कंप मचा हुआ है और खासतौर पे ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी
जिनको सीआईडी बार बार नोटिस देने जा रही है और वो भागे भागे घूम रहे हैं। सीबीआई को फुल परमिशन मिलने के बाद ये पूरी तरह घबराए हुए। धन्यवाद। ऐसे ही खबरों के लिए देखते रहिए पब्लिक न्यूज। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।